स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? 9th। क्या नाम था जिसका? प्रकाश। क्या नाम था? प्रकाश। इससे पहले जो हमने घटनाएं पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद जो हमने पढ़ा था वो था वर्ण विक्षेपण। क्या था? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी प्रिज्म के ऊपर प्रकाश की किरण डाली जाती है, जब किसी प्रिज्म के ऊपर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो निर्गत प्रकाश, निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों के समूह में, निर्गत प्रकाश 7 रंगों के समूह में बढ़ जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ जो सीरियल होता है वो होता है विबग्योर। वो क्या होता है? विबग्योर। सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड होता है, सबसे नीचे वॉयलेट होता है। और इन रंगों के समूह को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। इन रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लेंस। जिसका नाम क्या है? लेंस। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लेंस की परिभाषा देखते हैं कि लेंस की परिभाषा क्या होती है। लेंस की परिभाषा क्या होती है? तो लेंस की परिभाषा किसी पारदर्शी माध्यम से बनी वस्तु, किसी पारदर्शी माध्यम से बनी वस्तु जिसका कम से कम, तो सबसे पहले तो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जो मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम से बने। पारदर्शी माध्यम से बना, कम से कम एक पृष्ठ, कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार, कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो? वक्राकार हो। ठीक है? पारदर्शी माध्यम से बनी वस्तु जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार हो या दोनों सतह क्या हो? वक्राकार हो। एक सतह वक्राकार हो या दोनों सतह वक्राकार हो, लेकिन कम से कम एक सतह वक्राकार स्फेरिकल मुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है? ये क्या है? लेंस की परिभाषा। अब हम लेंस के टाइप की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? लेंस के टाइप की बात करते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस होते हैं 2 प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल। उत्तल को कहा जाता है बाई कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है? बाई कॉन्वेक्स, या इसी का नाम होता है अभिसारी। इसी का नाम क्या होता है? अभिसारी। ये प्रकाश की किरणों को, ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हुआ? मुख्य अक्ष हो गया। तो उत्तल लेंस पे जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं, मान लेते हैं अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, तो उत्तल लेंस पर जितनी भी ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये इस लेंस से टकराने के बाद, ये इस लेंस से टकराने के बाद एक बिंदु पर केंद्रित होती है। ये इस लेंस से टकराने के बाद एक बिंदु पर क्या होती है? केंद्रित होती है। इस बिंदु पर ये केंद्रित होती है। इसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? इसे हम फोकस कहते हैं। तो उत्तल लेंस ने क्या करा? प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया? केंद्रित किया। क्या किया? केंद्रित किया, पास लेकर आया। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अभिसारी लेंस। क्या हो गया? अभिसारी लेंस। दूसरा जो लेंस आता है उसका नाम है अवतल लेंस। उसका नाम क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस, या फिर अवतल लेंस का अगर इंग्लिश में लेकर चले तो क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव। और बाई कॉनकेव वर्ड भी अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हम शब्द काम में लेंगे अपसारी लेंस। कौन सा काम में लेंगे? अपसारी लेंस। ठीक है? अब इसके बारे में समझते हैं। पहली बात तो उत्तल का ये याद रखना है कि उत्तल प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित करता है। जिस बिंदु पर केंद्रित करता है उसे हमने क्या नाम दिया? फोकस। क्या नाम दिया? फोकस। अब दूसरे लेंस की बात करते हैं अवतल की। किसकी बात करते हैं? अवतल की। इधर देखिए, एक शब्द देखिए, जहां हमारे सामने ये उत्तल शब्द आ जाता है, जहां हमारे सामने ये उत्तल शब्द आ जाता है तो इसका अर्थ क्या लेकर चलेंगे? उभरा हुआ। क्या लेकर चलेंगे? उभरा हुआ। ये उत्तल शब्द का हम अर्थ लेकर चलेंगे। अब हमारे सामने कौन सा शब्द आ जाता है? अवतल। तो अवतल शब्द जहां भी हमारे सामने आता है, अवतल शब्द जहां भी हमारे सामने आता है, इसका हम अर्थ लेकर चलेंगे धसा हुआ। क्या लेकर चलेंगे? धसा हुआ। ये शाब्दिक अर्थ है उत्तल का और अवतल का। अब अवतल के बारे में देखते हैं।
अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें आई अनंत से अवतल लेंस में। प्रकाश की किरणें अनंत से किसके ऊपर आती है? अवतल लेंस के ऊपर आती है। ये प्रकाश की किरणें अनंत से अवतल लेंस के ऊपर आती है। तो अवतल लेंस क्या करेगा? नाम क्या है इसका? अपसारी। क्या नाम है? अपसारी। अपसारी का मतलब फैला देना। अपसारी का मतलब फैला देना। तो इसके बिल्कुल ये बीच में यहां तक आएगी और लेंस से जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होगी तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके कॉर्नर पे से निकल जाती है। मतलब ये लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। ये प्रकाश की किरणों को इसने क्या कर दिया? बिखेर दिया, ठीक है। तो अवतल लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को बिखेरने का है। क्या करने का है? बिखेरने का है। उत्तल लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का है। उत्तल शब्द का अर्थ क्या होता है? उभरा हुआ। क्या होता है? उभरा हुआ। अवतल शब्द का अर्थ क्या होता है? धंसा हुआ। क्या हुआ? धंसा हुआ। ये एक सामान्य परिचय था किस किस का? उत्तल का और अवतल का। अब उत्तल लेंस की भी हम टाइप की बात करते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार? उत्तल लेंस के कितने प्रकार हैं? तो उत्तल लेंस के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है उभय उत्तल। उभय उत्तल। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ। उभय का मतलब दोनों तरफ। उत्तल का मतलब उभरा हुआ, दोनों तरफ से उभरा हुआ। दोनों तरफ से उभरा हुआ, ये हो गया उभय उत्तल। दूसरा समतल उत्तल। दूसरा आता है समतल उत्तल। एक तरफ से समतल, दूसरी तरफ से उत्तल। उत्तल का मतलब उभरा हुआ, ये समतल और ये उभरा हुआ। तीसरा आता है, तीसरा जो प्रकार आता है वो होता है अवतल उत्तल। अवतल उत्तल। अब अवतल का मतलब धंसा हुआ और उत्तल का मतलब उभरा हुआ। तो एक तरफ से तो ये धंसा हुआ, यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या धंसा हुआ, और एक तरफ से उत्तल मतलब उभरा हुआ। तो ये हो गया हमारा अवतल उत्तल, ठीक है। ये उत्तल लेंस के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। अब किसकी बात करते हैं? अवतल लेंस के। अवतल लेंस के प्रकार की बात करते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उभय अवतल। उभय अवतल। तो जो उभय अवतल होता है, उभय का मतलब दोनों तरफ, अवतल का मतलब धंसा हुआ। जो दोनों तरफ से धंसा हुआ होता है उसे कहते हैं उभय अवतल। उभय अवतल। दूसरा हमारा है समतल अवतल। समतल अवतल। समतल अवतल का मतलब एक तरफ से तो समतल और दूसरी तरफ से अंदर धंसा हुआ मतलब अवतल। ये हो गया हमारा समतल अवतल। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है उभय अवतल। तीसरा हमारा आता है उभय अवतल। क्या आता है? उभय अवतल। उभय अवतल नहीं, उत्तल अवतल। क्या आता है? उत्तल अवतल। तो उत्तल मतलब एक तरफ से तो उभरा हुआ, दूसरी तरफ से धंसा हुआ। तो ये उभरा हुआ एक तरफ से और ये धंसा हुआ। यहाँ से धंसा हुआ मान लेते हैं, यहाँ से उभरा हुआ मान लेते हैं, इस सतह को मान लेते हैं उभरा हुआ, इसको धंसा हुआ। ये क्या हुए? हमारे अवतल के प्रकार। किसके प्रकार हुए? अवतल के प्रकार। ये हमारे किसके प्रकार हुए? उत्तल के प्रकार। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी। क्या कहा जाता है? अभिसारी। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है जिसे क्या कहते हैं? फोकस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी। अपसारी का मतलब फैलाना। प्रकाश की किरणों क्या करता है? फैलाता है। और ये जो लेंस होते हैं, ये जो लेंस होते हैं, इनका जो कार्य करने का सिद्धांत होता है, लेंस का जो कार्य करने का सिद्धांत होता है वो सिद्धांत होता है अपवर्तन। लेंस का जो कार्य करने का सिद्धांत होता है वो क्या होता है? अपवर्तन, ना कि परावर्तन। परावर्तन पे जो कार्य करता है वो हमारा मिरर दर्पण कार्य करता है। जो लेंस है हमारा वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। 2 टाइप हमने यहाँ पर लिख दिए। इन दोनों टाइपों के जो सब टाइप थे उनके अंदर भी जो प्रकार थे वो हमने लिख दिए। इनके 2 नाम भी लिख दिए, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव और अपसारी। तो लेंस क्या होता है? पहली बात तो पारदर्शी माध्यम से बना होना चाहिए। कैसे माध्यम से? पारदर्शी माध्यम से बना होना चाहिए। कम से कम एक सतह मुड़ी हुई वक्राकार स्फेरिकल होनी चाहिए। ये एक सामान्य परिचय था। किसका था? लेंस का था। चैप्टर हमारा प्रकाश चल रहा था, चैप्टर 9 प्रकाश। क्लास कौन सी थी हमारी? 10th। ओके, थैंक यू।